हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जाओ जो आकर योहंग को बताता है कि शॉनिंग 10 मिनट में पहुंच जाएगी, तो वह कहता है कि चलो ठीक है, हम भी खुले पासों से उसका वेलकम करेंगे। ये बात सुनकर तो शॉनिंग को भी हंसी आ जाती है कि देखो कैसी बातें कर रहा, और जाओ भी समझ आता है कि वो मजाक कर रहा और फिर उसको आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी वहाँ से जाने तो लगता है, पर वापिस से आकर शॉनिंग के क्लोज हो जाता है। शॉनिंग तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी, पर वो तो उसके पास से बस शर्ट लेकर चला गया था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ये भी रूम से भागते हुए एंट्रेंस की तरफ जाती है और जाओ ने इसे भागते हुए देख लिया था, बट पता नहीं होता कि सच में उसकी आंखों ने कुछ देखा या नहीं देखा। पर वैसे उसके रास्ते में योहंग आ जाता तो वो कहने लगता है कि मैंने किसी लड़की को देखा था, क्या हमारे अलावा भी इस घर में कोई लड़की है? तो वो कहता है कि नहीं, किसको देखा है तुमने? पर इतने टाइम में शॉनिंग घर से चली गई थी, तो ये भी उसे दिखाने लगता है कि देखो डोर पर तो कोई भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने सच में देखा था। वो डोर की तरफ जाने लगता है और वैसे शॉनिंग डोर नॉक करती है, तो ये तो फौरन से डर जाता है। अब ये तो इतना ज्यादा डर चुका था कि डोर भी ओपन नहीं कर रहा होता। योहंग की डोर के पास जाता और पहले तो बाहर देखने लगता है कि कौन आया, और फिर देखने के बाद डोर ओपन कर देता है कि शॉनिंग है। अब इसकी भी शॉनिंग को देखकर सांस में सांस आती और शॉनिंग आते साथ कहने लगती है कि सॉरी मैं थोड़ी लेट होगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते और शॉनिंग भी शूज चेंज कर आ जाती है। और जैसे आती तो सब लोग अपना काम कर रहे होते और ये आकर योहंग से पूछती है कि क्या कोई हेल्प कर सकते हो? तो वो उसे कहता है कि ये मेरी स्लीव्स ऊपर कर दो। तो वो भी जब ऊपर कर रही होती है तो पीछे से मैनेजर जिंग भी सब कुछ बैठ कर देख रही होती है, पर इस चीज को इग्नोर कर अपना काम वापस से करने लगती है और शॉनिंग भी अपना काम कर रही होती है। अब सब लोगों ने खाना तो बना लिया था और फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो बैठ कर सोचे होते हैं कि हमें क्या खेलना चाहिए। अब एक गेम का योहंग नेम लेता है, तो वही गेम एक कोलीग ढूंढने के लिए रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसे एक बॉक्स तो मिलता है और वो देखे बगैर उस बॉक्स को ले आता है। और वो बॉक्स जैसे खुलता है तो सभी देखने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि किसी लड़की ने वो दिया हो। अब योहंग भी देख रहा होता है और जैसे वो लोग वापस से बंद करने लगते हैं तो वो अच्छे से ओपन करके दिखा देता है कि उसके साइड में क्या लिखा हुआ है। शॉनिंग भी पढ़ने लगती है। उस पर लिखा होता है कि पहले तो हमारी जो मेमोरीज थी वो तो थी, बट हम न्यू मेमोरीज भी बनाएंगे अगर मिलते हैं तो। इस तरह की उसने बात लिखी हुई थी। अब उसको तो हो जाता है कि ये तो इसके पहले प्यार ने दिया होगा जिसे ये लाइक करता था, और इसने उसकी चीज अभी तक रखी हुई है, वो उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया, इसलिए वो खुद से ही जेलस हो रही होती है बैठकर। यहाँ तक कि अब तो किसी से भी बात नहीं कर रही होती। और फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तो ये भी सोच लेती है कि अभी के लिए वो योहंग के साथ नहीं रहेगी, बल्कि अपनी फ्रेंड वे के पास चली जाएगी। इसलिए ये बात वो योहंग को भी मैसेज करके बता देती है कि मैं वे के घर पर जा रही हूँ। और जैसे ही सब लोग कह रहे होते हैं कि मैं जाने लगी हूँ, मेरी टैक्सी आने वाली है, वहीं पर मैनेजर जिंग से भी जब पूछा जाता है तो वो भी बताते हैं कि हाँ मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये सुनते ही जाओ से पूछता है कि पहले वाला लड़का या कोई और लड़का है? तो वो कहती है कि क्या मतलब, कौन सा? तो वो कहता है कि जो वो डेटिंग इवेंट के बाहर मिला था। तो कहती है कि नहीं वो नहीं है, और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। ये सुनते जाओ कहने लगता है कि ये क्या बात हुई कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। इतने टाइम में वो लड़का भी आ जाता है मैनेजर जिंग को लेने के लिए, और मैनेजर जिंग उसे मिलते साथ ही बताती है कि ये मेरे कोलीग्स हैं। वो सभी लोगों को हाई करता और फिर मैनेजर जिंग उसको लेकर चली गई थी। अब उसके जाने के बाद जाओ कहने लगता है कि पहले वाले लड़के से ये ज्यादा प्यारा है। अब शॉनिंग से भी पूछा जाता है कि तुम किसके साथ जाओगी? तो वह कहती है कि मेरी बस राइड आने वाली है और मैं चली जाऊंगी। ये कहकर उन्हें वहाँ से भेज देती है और खुद भी वे के पास आ गई थी। अब वे को वो योहंग की लड़की को लेकर बात कर रही होती है, बट वे तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। वो तो बस मैसेज पर लगी हुई थी, मोबाइल में ही घुसी होती है। ये देखकर जब उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं तो ये जल्दी से अपना मोबाइल रख देती है। तो शॉनिंग उसे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हारा मोबाइल में क्या है और तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? तो कहने लगती है कि गेस करो मोबाइल में कौन ही हो सकता है। तो वो फौरन से चियो का नेम लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों वापिस एक साथ हो चुके हो? तो वो कहती है कि हाँ। अब शॉनिंग तो उसके लिए काफी खुश हो रही होती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ? तो बताती है कि एक दिन वो मेरे घर पर लाइट ठीक करने के लिए आया था, जबकि मैंने उसे बोला भी था कि मैं किसी वर्कर को बुलवा कर ठीक करवा लेती। तो वो कहता है कि नहीं, वैसे भी रात का टाइम है तो तुम्हारे लिए किसी को घर पर बुलाना ठीक नहीं रहना था, इसीलिए मैं आ गया। और चलो ठीक है मैं चलता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती तो तुम यहीं पर बैठ कर वेट कर लो। तो वो कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो मैं जाकर शॉवर भी नहीं ले पाऊंगा, डॉन्स में पानी की टाइमिंग होती है। पर वो उसे कहती है कि तुम मेरे घर पर नहा सकते हो, मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, तुम फर्स्ट फ्लोर पर भी शॉवर ले सकते हो। तो वो कहता है कि क्या सच में, क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ? तो वो उसे देखने लग जाती है। तो कहने लगता है कि नहीं मैं चलता हूँ। ये कहकर अपनी चीजें उठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर अपना कार्ड यहीं पर भूल गया था। अभी भी उसके जाने के बाद उसके कार्ड को देख लेती और कंपनी में कॉल करती और बताती है कि मैं लॉबी में काम करती हूँ, मेरा नेम ये है, जो लड़कों का डॉर्म है वो किस जगह पर है, क्या वो कंपनी के पास है? तो उसे बताया जाता है कि हाँ वो पास में ही है। अब ये भी डॉर्म में पहुंच जाती जहाँ पर लड़के लड़के होते हैं, और ये रूम नंबर देख के जैसे उसके रूम में पहुंचते वहाँ पर उसका रूममेट होता है, जो पूछने लगता है कि एक लड़की आप यहाँ पर कैसे? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर चियो के लिए आई हूँ, क्या वो यहीं पर रहता है? तो वो बताता है कि हाँ वो यहीं पर रहता है, अभी शॉवर ले रहा है। ये बात बताकर वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद ये भी रूम में आकर देखने लग जाती है, वहीं पर सैंड पेंटिंग वाली बोतल भी पड़ी होती है। पर वैसे चियो भी आ जाता है और उसे तो लग रहा होता है कि उसका रूममेट होगा, पर वे को देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर? तो वो बताती है कि तुम अपना कार्ड मेरे घर पर ही भूल आए थे, इसलिए मैं तुम्हें देने के लिए आ गई। तो वो कहता है कि तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं खुद ही लेने के लिए आ जाता, तुम्हारे लिए रात में इस तरह अकेले करना ठीक नहीं है। और भी पूछने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो? तो वो भी अपना छोटा
छोटा सा रूम दिखाने लगता है कि देखो ये चीज मैंने अपने रूममेट से ले ली थी जब वो अपने होम टाउन जा रहा था, मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी थी। और फिर बेड पर टेबल भी छोटा सा दिखाने लगता है कि जब मेरा बेड पर बैठकर खाने को दिल करता है तो मैं स्टोर पर रखकर खा लेता हूँ। तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद वे उसे कहने लगती है कि ये सही जगह नहीं है जहाँ पर तुम रह रहे हो, तुम मेरे दूसरे वाले अपार्टमेंट में रह सकते हो, वो वैसे भी कंपनी के पास है। तो वह कहता है कि नहीं मैं यहीं पर रह लूंगा, ये वैसे भी कंपनी के पास पड़ता और वैसे भी मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए काम करने वाला हूँ बैंक में। तो वो कहती है कि क्या मतलब? तो बता देता है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जॉब मिल जाएगी और फिर मैं यहाँ बैंक से काम छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी ये बात पता और उन्होंने भी बोला था कि तुम ये कर सकते हो। तो वह कहने लगती है कि उसका एग्जाम तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कोई कोई पास होता है। तो वह कहता है कि कोशिश करने में क्या जाता है। तो वह कहती है कि इतनी मेहनत ना करो ना। तो वह कहता है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ। और उसकी इन्हीं बातों ने वेग को काफी इम्प्रेस कर दिया था। कहने लगती है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया मेरे लिए। वहाँ पर उसके पास कार थी, उसके पास घर था, सब कुछ था, पर फिर भी उसने यहीं पर आकर जॉब करने का सोचा। एग्जाम की प्रिपरेशन भी वहीं पर बैठकर कर रहा है। शानिक तो खुश होकर बस उसकी बातों को सुनी जा रही होती है और फिर कहने लगती है कि सेजिक ने भी मुझसे यही बात बोली थी कि जब वो चियो को देखता है तो वो भी सोचता है कि मुझे भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए, वो उसका रोल मॉडल है। तो वो दोनों को सेम करने लगती है। तो शानिक कहती है कि नहीं वो दोनों सेम नहीं है, तुम्हारे लिए चियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, बेस्ट है वो तुम्हारे लिए, तुम दोनों हमेशा साथ में खुश हो। तो वो कहती है कि हमेशा का तो पता नहीं, पर जितना टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ है तब तक तो प्यार करते रहे और खुश रहे। अब शानिक इसके बाद वापस घर आ जाती और योंग से कहने लगता है कि तुम तो काफी जल्दी घर आ गई, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें पिक करने के लिए जाऊंगा, पर अचानक से वे के घर पर कैसे चलेगी। तो बताती है कि वे और चियो दोनों वापस से साथ हो गए हैं। सुनते तो योंग भी खुश हो जाता, कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन, और चियो तो मुझे भी काफी अच्छा लड़का लगा है, चाहे मैं उसे एक दो बार ही मिला हूँ। शानिक उसे कहने लगती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो वह कहता है कि हाँ पूछो क्या बात है। तो कहने लगती है कि तुमने मुझे अपनी बर्थडे का क्यों नहीं बताया, क्या तुम किसी और के साथ अपनी बर्थडे को स्पेंड करना चाहते थे। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, चांदी लोग जिन्हें मेरी बर्थडे का पता, उनमें एक तो मेरी मॉम है, मैं पहले मॉम के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया करता था, बट जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने बर्थडे को सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया। तो उसकी बात सुनकर किसी सोच में डल जाती। तो वो पूछे लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो कहने लगती है कि मैं अपने एग्जाम के बारे में सोच रही हूँ, पर वो तो यही सोची होती है कि अभी भी हमारे दरमियान बहुत से फासले हैं जो मुझे नहीं लगता कि अभी खत्म हो सकते हैं। और फिर वहाँ से जाने लगती है, पर वापस आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी बर्थडे का अचानक से पता लगा था, इसलिए गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं कर पाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो पहले सोचे लगता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद भी बस यहाँ के बारे में सोची होती है कि हमारे बीच तो काफी कुछ हो चुका है, पर फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ योंग दिखाया जाता है जो उसी लड़की के 3D वाले पोर्ट्रेट को देख रहा होता है और उसे देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो लड़की तो आखिर उसकी शानिंग थी। यहाँ तक कि अपनी मैच फोटो भी निकाल कर फ्रेम में लगा देता है, पर फ्रेम को वापस से दराज में रख देता ताकि कोई देख ना ले। अब नेक्स्ट योंग दिखाया जाता है जो अपने साथ एक लड़की को लेकर आ रहा होता है, जो हमारे ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर आ चुकी थी जिसका नेम शाओतैंग होता है। योंग आकर उसका इंट्रोडक्शन करवाता और बताता है कि ये पहले लॉबी में काम किया करती थी, पर अब डिवीजन 1 में काम करेगी। और शानिंग तो उसे देखते साथ ही पहचान जाती है और उसे बस देखी जा रही होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद से भी सब लोगों को करवा देती है। अब ऐसे ही योंग जब वहाँ से जाने लगता है तो वो योंग को योंग के नाम से बुलाती है, जबकि सभी कंपनी में मिस्टर जी के नाम से बुलाते थे। अब उसके मुंह से योंग का नाम सुनते ही वो तो उसे देखने लग जाते हैं कि ये लड़की कौन है जो उसको उसके नाम से बुला रही है। योंग भी ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसे पूछने लगता है कि हाँ क्या बात है, पर फिर उसको अपने ऑफिस में लेके आता शानिंग को देखते हुए। अब उनके ऑफिस में जाने के बाद सभी लोग इनको लेकर बातें करने लगते हैं कि ये योंग के साथ अकेडमी में पढ़ती थी, मतलब इनका कोई तो चक्कर चल रहा था जो वो अपनी परमानेंट जॉब को छोड़कर यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गया, वो भी डिवीजन 1 में। लगता है यही वही लड़की है जिसे मिस्टर जी पसंद करते हैं। ये सारी बातें शानिंग भी सुनी होती है और उसे ये बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसके लिए तो उसकी विलन आ चुकी थी। और योंग भी उसकी फाइल को देखते हुए कहने लगता है कि तुम कहीं पर भी जॉब कर सकती थी, पर तुमने डिवीजन 1 को चूज क्यों किया। तो वह कहती है कि वैसे मैंने चूज किया और मैं बस यहाँ पर दिल लगाकर काम करना चाहती। तो वह कहता है कि जो भी हो, पर तुमने अच्छे से काम करना है। तो वह कहती है कि ठीक है। अब शानिंग भी बाहर से बैठकर उन्हें अंदर बातें करते हुए देख रही होती है। उसे याद आता है कि ये लड़की तो सेम टू सेम उसी गिफ्ट जैसी लग रही है जिसने हाई पोनी की हुई थी और उसके भी बैंक्स थे। ये सब देखकर वो तो जेलस हो जाती है और वहाँ से उठकर ही चली जाती है। अब उसके जाने के बाद अभी भी सभी लोग उन दोनों को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ योंग जो से कहता है कि तुम्हें मिस्टर शो ही काम सिखाएंगे। तो वह कहती है कि मैं मैनेजर जिंग के साथ काम करना चाहती हूँ, वैसे भी उनके पास शानिंग है और शानिंग अभी परमानेंट नहीं हुई तो उसको तो किसी के पास भी भेज सकते हैं ना। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर परमानेंट नहीं भी हुई तो उसने परमानेंट हो ही जाना है ना, और मैं जिसके पास तुम्हें ट्रेनिंग करने का बोला है तुमने उसके पास ही ट्रेनिंग करनी है। तो वह कहती है कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। और ये कहकर वहाँ से जाने लगी थी, पर जाते हुए रुककर कहने लगती है कि यहाँ पर मैं सिर्फ काम करने नहीं आई बल्कि किसी और भी वजह से आई हूँ। वो तो योंग को इनडायरेक्टली ये बात कह रही होती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ, ये कहकर वहाँ से चली गई थी। और योंग भी उसके पास से सोचने लगता है। बाहर आकर वो मिस्टर शो को हाई करती और उनसे बोलती है कि मैं आपसे ही काम सीखने वाली हूँ। मिस्टर शो तो उसे देखते बड़े खुश हो जाते हैं कि इतनी प्यारी लड़की मुझसे काम सीखेगी। वो तो बड़े अच्छे से उससे बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसे जो चाहिए होता है वो भी काम उसे दे देते हैं कि तुम्हें ये जाकर देखना है। और वो भी उनसे
कहकर काम चली जाते और जाते जाते जाओ की तरफ भी स्माइल करते हुए देखते तो वो भी इसको हाई बोल देता है। मिस्टर शू जैसे जाओ की तरफ फेस करता है तो जाओ भी आगे से व्हाइट फ्लैग उसकी तरफ कर देता है कि हाँ भाई मैंने हार मान ली, तो जीत गया। शाओतेंग तो शाओनन के पास आ जाती और कहने लगती है कि हमने फिर से मिल लिया, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का पता होता है कि दोनों ही लॉबी में काम करती थी। और कहने लगती है कि तुम तो वहाँ पर भी 3 सालों तक भी परमानेंट नहीं हो पाई, अब यहाँ पर आकर क्या परमानेंट हो जाओगी? तो कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, मैं हो जाऊंगी परमानेंट। उल्टा शाओनिंग ने उसे बातें सुना दी थी और वो पूछती है कि क्या तुम योहंग को पहले से जानती हो? मैंने सुना है कि तुम दोनों भी सेम स्कूल में थे और वैसे भी तुम मेरी सीनियर थी, तो इसका मतलब योहंग के साथ होगी। तो वह कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी क्लासेस डिफरेंट थी और मैं उसके साथ नहीं थी। ये सुनकर तो रिलैक्स हो जाती है और कहने लगती है कि अच्छी बात है, वरना मुझे प्रिटेंड करना पड़ना था कि मैं योहंग को नहीं जानती। ये कहकर वहाँ से चली गई थी। अब उसके जाने के बाद शाओनिंग भी जब आती है तो जाओ से रोकर कहता है कि ये शाओतेंग और योहंग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वह कहती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? और वैसे ही शाओतेंग का मैसेज आ जाता है जो सब लोगों को अपने फर्स्ट डे के लिए इनवाइट कर रही होती और ट्रीट देने वाली थी। सब लोग तो देखने लगते हैं मैसेज को और जाओ भी मैसेज देखने के बाद शाओनिंग को देख रहा होता है। अब सभी लोग काम करने के बाद इसकी पार्टी के लिए चले जाते और ये भी उनके जाने के बाद यहाँ के ऑफिस में आ जाते और शाओनिंग भी उसे उसके ऑफिस में जाते हुए देख लेती है और ये उसे आकर बताते है कि सब लोग मेरी ट्रीट के लिए चले गए हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो वो भी इसकी बात सुनते ही जल्दी से जाने लगता है। अब सब लोग ऑलरेडी पहुंच कर ही उनका वेट कर रहे होते हैं, पर वो लोग कहने लगते हैं कि देखना वो दोनों सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर साथ में आएंगे। अभी इतना ही कहते हैं तो वो दोनों सच में साथ में आ जाते हैं। योहंग तो आकर शाओनिंग के साइड में बैठ जाता और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।